दोस्तों, जिसके घर में गीता के पाठ का पठन होता है वहां श्री हरि विष्णु का वास होता है। उस घर के सभी सदस्य विष्णु भक्त बन जाते हैं। गीता के प्रत्येक अध्याय में एक गुप्त रहस्य छुपा होता है। यदि आप प्रत्येक अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, तो इस मृत्यु लोक के सारे रहस्य खुलते जाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका श्याम चैनल एसएस में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संसार की तुलना एक ऐसे उल्टे वृक्ष से की है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। ऐसे उल्टे पेड़ का रहस्य क्या है? इसमें बताया गया है कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है और पुरुषोत्तम किसे कहा गया है। यही सब बातें आइए सरल भाषा में इस गीता के 15वें अध्याय में समझते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष के समान है। इसकी जड़ें परमात्मा में हैं और इसकी शाखाएं पूरे संसार में फैली हुई हैं। जो व्यक्ति इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक ऐसे वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, लेकिन हम संसार के मोह, इच्छाओं और कर्मों में उलझ गए हैं। इस वृक्ष की शाखाएं हमारे कर्म हैं और पत्ते वेद हैं। संसार से मुक्ति कैसे मिले? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मोह रूपी वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटना होगा। जब मनुष्य मोह, अंधकार, क्रोध, लोभ और आसक्ति छोड़ देता है, तब वह परम धाम की ओर बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर फिर जन्म मरण का चक्र ही नहीं रहता है। भगवान कहते हैं कि हर जीव मेरी ही सनातन शक्ति का अंश है। जब आत्मा शरीर बदलती है, तब वो अपने साथ साथ मन और इंद्रियों के संस्कार भी लेकर जाती है। जैसे हवा फूलों की सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि का तेज भी मुझसे ही है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। स्मरण, ज्ञान और विस्मरण भी मेरी ही शक्ति से होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं। एक तो सर पुरुष और दूसरा अक्षर पुरुष। सर पुरुष तो नाशवान शरीर होता है और अक्षर पुरुष अविनाशी आत्मा होती है। लेकिन इन दोनों में श्रेष्ठ हैं पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण जो संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता और परम ईश्वर हैं, जो उन्हें पुरुषोत्तम रूप से जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी बन जाता है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम संसार में रहते हुए भी मोह में ना फंसें। अपने कर्म भगवान को समर्पित करें, आत्मा को पहचानें, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। यही मोक्ष का सरल मार्ग है। इति श्री गीता का 15 अध्याय समाप्त। दोस्तों, अब गीता के 15 अध्याय का महात्म्य जानें। महात्म्य के जाने बिना पाठ अधूरा होता है। तो आइए महात्म्य शुरू करते हैं। दोस्तों, गीता के 15वें अध्याय के महात्म्य के बारे में महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाल नरसिंह नाम का एक राजा था, जिनका सर्प मेरुदंड नाम का एक सेनापति था। एक समय उस सेनापति ने राजकुमारों सहित राजा को मारने की योजना बनाई। वो अपनी योजना पूरी करता उससे पहले ही वह अजय का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। यही सेनापति सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उस घोड़े को एक वैश्य ने खरीदकर राजा को बेचने गया। राजमहल में घोड़े की परख करने से सभी को घोड़ा पसंद आया और उस वैश्य को उस घोड़े का उचित मूल्य देकर राजा ने खरीद लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपने सैनिकों के साथ उसी घोड़े पर बैठकर वन में शिकार खेलने गया। जंगल में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया। राजा को जंगल में प्यास लगी तो घोड़े को एक पेड़ से बांधकर वहां एक रेत के टीले पर चढ़कर पानी की खोज करने लगा। तभी एक पत्ता उड़ता हुआ राजा के पास आकर गिरा। राजा ने देखा कि उस पत्ते पर गीता के 15वें अध्याय का एक श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगा। राजा के मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वो स्वर्गलोक को चला गया। यह सब देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा। राजा उस आश्रम में जाकर वहां बैठे ब्राह्मण देव को प्रणाम किया और बड़ी भक्ति भाव से पूछा, हे ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसका क्या कारण है? राजा की यह बात सुनकर उस त्रिकालदर्शी महावेता व महापुरुषों में श्रेष्ठ वो विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सर्प मेरुदंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने की तैयारी कर रहा था।
इसी बीच वो हैजे का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था, उसे ही तुम बाँचने लगे, उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण के मुख से यह सारी बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी राजा के पीछे रह गए सैनिक ढूंढते हुए वहां राजा के पास आ पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने महल में आ गए। अब राजा भी रोजाना गीता के 15वें अध्याय का पाठ करने लगे, जिसके प्रभाव से वे विसूचित होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये भक्ति भरा गीता ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे भक्ति भरे चैनल श्याम चैनल एसएस को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।